वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस किया में स्टडी पेपर फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 12 क्वेश्चन है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन बताएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें कितने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा होगा सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम सिंथेसिस को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंथेसिस को पढ़ने के लिए चलिए इसको भी जान लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हमारे नया चैनल का सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो यहाँ चलिए देखते हैं द सनसेट। सिंथेसिस में क्या करना है स्टूडेंट, दो सेंटेंस को जोड़ना होता है। ठीक है, जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देख क्या गया है, द सनसेट यानी कि द सनसेट द स्टार्स कम अप इन द स्काई, यानी कि जैसे ही सूर्य डूबा, ठीक है, जैसे ही सूर्य डूबा, द स्टार्स कम अप इन द स्काई, जो तारे हैं आकाश में निकल आए। तो इसका क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। तो द सन हैविंग सेट, यानी कि सूर्य के ढलने पर, द स्टार्स कम अप इन द स्काई, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो आपके दो सेंटेंस है इसका मतलब नहीं बदलना चाहिए और हमारा जो सेंटेंस है वो बदल जाए, लेकिन इसका जो अर्थ है, अर्थ हमारा सेम निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन द कास्ट डज नॉट काउंट। ठीक है, यानी कि यह आवश्यक है कि द कास्ट डज नॉट काउंट, यहाँ पे जो कास्ट है गिनी नहीं गई। देखिए अब इसका क्या बनाएंगे कि इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट। ठीक है, बिना गिने हुए कोई आप कास्ट मत करिए, खर्चा मत करिए। ठीक है, यहाँ ये बताने का अर्थ है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को चलते। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका सिंथेसिस से ही लिया गया है कि द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, जो लड़का है बहुत बार फेल हुआ। ही गेव अप हिज स्टडीज़, ठीक है, वह प्रारंभ कर दी अपने स्टडीज़ में। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या बनाएंगे, देखिए कि द बॉय फेल्ड मेनी टाइम, जो बॉय लड़का है बहुत बार फेल हुआ, सो इसलिए ही गेव अप हिज स्टडीज़, वह स्टडीज़ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं क्लियर, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे सर हमें क्लियर हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हमें सारा चीज़ समझ में आ गया और अच्छी तरीके से आपको समझाया दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा, तो आगे हमारा सेकंड टॉपिक देखिए। सेकंड टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं कुछ। ये टॉपिक हमारा क्या है, एरर। एरर से देखिए सेंटेंस मीन्स क्या होता है, एरर। एरर का मतलब क्या होता है, सेंटेंस जो हमारे होते हैं एरर दिए रहते हैं, इसको आपको सही करना होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस में सही सही उसका मतलब निकाल के लिखना होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा इसका फ्री पीडीएफ आपको इसके एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। राम इज़ द ओल्डर ऑफ देयर 2 सन्स, यानी कि जो राम है, राम इज़ द ओल्डर ऑफ देयर 2 सन्स, यानी राम है अपने 2 भाइयों में से सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे राम इज़ देयर एल्डर सन्स, ठीक है, राम क्या है, बड़ा भाई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इन दोनों का देखिए मतलब एक है, अर्थ एक है, लेकिन सेंटेंस क्या है, अलग अलग हमारे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, राम इज़ द ओल्डर ऑफ देयर 2 सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सन में सबसे बड़ा है, मतलब क्या निकला इसका 2 सन्स में से। तो अगर यहाँ पे 2 सन्स हम काट करके क्या लिख देंगे, राम इज़ देयर, यहाँ पे क्या है, एल्डर सन, सबसे बड़ा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ एक करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि द चॉइस वाज हिम, द चॉइस वाज हिम, यहाँ पे देखिए द चॉइस वाज हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चॉइस वाज ऑफ हिज, द चॉइस वाज ऑफ हिज, यह उसका चॉइस है। ठीक है, यहाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, ही इज़ वेरी एंग्री ऑफ मी, क्या है, वहाँ बहुत क्रोधित है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है मुझ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ टू एंग्री विद मी, वह मुझसे बहुत ज़्यादा क्या है, क्रोधित
है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। गुड सर्व्स मी, अब देखिए इसका क्या बनाने गिरस, इसमें इरर आपको क्या हो जाएगा, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मन लगाकर डेली का डेली सारी वीडियोज़ को देख लेना है। इंग्लिश की जितनी वीडियोज़ आपको पढ़ाई जा रही है सारी वीडियोज़ आपको लिंक में दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जा करके चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब सब्जेक्ट वाइज की आपकी बनी हुई है, तो आपको वहाँ पर जाकर पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, किसी तरीके से कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपका लास्ट एग्ज़ाम है यहाँ पे 12 का बेसिक। ठीक है, तो इसके बाद आप जहाँ जाएंगे यही बेस है हमारा। ठीक है, अगर आपका बेस तैयार रहेगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो गुड सर्व्स मी, ठीक है, गुड सेव्स मी, गॉड सेव्स मी, थोड़ा सॉरी क्या, गॉड सेव्स मी है। ठीक है, तो देखिए भगवान बचाता नहीं है, यानी गॉड प्रोटेक्ट्स मी, मुझे रक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। तो अच्छी तरीके से आप ये सारे सेंटेंस रट लेने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अब देखिए ईडियम्स में क्या पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ईडियम्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मुहावरा आप जिसे कहते हैं। ठीक है, मुहावरा, ठीक है, मुहावरा, इसका अर्थ भी लिखना होता है और अच्छी तरीके से इसमें जो सेंटेंस है वो सेंटेंस भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कम वाट में मतलब क्या होता है कि नॉट वेयरिंग फॉर द वाट एवर मे बी द रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चिंता न करना चाहे कोई भी परिणाम हो, चिंता न करना चाहे कोई भी परिणाम हो। तो इसको कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कम वाट में, ठीक है, कम वाट में आई विल गो ऑल अलोन। ठीक है, यानी कि मैं अब अकेला रहूँगा चाहे जो भी परिणाम हो, मैं अब अकेला रहूँगा चाहे जो भी परिणाम हो। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिंग टू बुक यानी कि टू पनिश, यानी कि दंडित करना। क्या होगा इसका मतलब, दंडित करना। तो अब यहाँ पे देखें, बात करते हैं द प्रिंसिपल बॉट द नॉटी स्टूडेंट्स टू बुक। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट टू द नॉटी स्टूडेंट टू द बुक। यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल थे, ब्रॉड मीन्स खरीदे, द नॉटी स्टूडेंट्स टू बुक देने के लिए उसे खरीदे। ठीक है, बुक खरीदने के लिए उससे कहा, यानी कि दंडित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बुक खरीदने के लिए स्टूडेंट से कहा। तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सेंटेंस उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए हमारा 10वां प्रश्न कौन सा है, टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आगे पीछे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे पीछे। ठीक है, आगे पीछे यानी कि टू एंड फ्रो, आगे पीछे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो। ठीक है, वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाई आप आगे पीछे क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। आगे चलते हैं, आगे 11 नंबर प्रश्न का देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या हुआ कि ऑन एंड ऑफ इर्रेगुलर, यानी कि अनियमित रूप से। ठीक है, अनियमित रूप से। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो यू कैन नॉट लर्न वेल, आप अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं, इफ़ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन। ठीक है, यानी कि अनियमित रूप से अपनी क्लास को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप क्लियर हो रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नरेशन की बात करते हैं। नरेशन में देखिए क्या होगा कि कथन, नरेशन मीन्स क्या होता है, हमारा कथन होता है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो कथन होता है इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कथन यानी कि इनडायरेक्ट कथन। ठीक है, आपको हमने सारी वीडियो प्रोवाइड की है, आप लिंक में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में क्या होगा कि आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहने वाली बात आ रही है। ठीक है, तो देखिए इसका बनाएं कैसे हम, देखिए यहाँ पे ही सेड टू हर वेयर डू यू, आप कहाँ रहते हैं ये तो आपको जान गए। अब देखिए इसको बनाएं कैसे, देखिए यहाँ पूछने का कार्य कर रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आते हैं वहाँ पे क्या होता है, पूछने का कार्य होता है। तो आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा वेयर सी लिव्ड,
वह कहाँ रहती है, ठीक है। वेयर सी लिव्ड, वह कहाँ रहती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू शुड कंसीडर योर डिसीजन, यू शुड कंसीडर योर डिसीजन। तो मैंने देखिए आई सजेस्टेड, यहाँ पे सजेस्ट करने की बात कर रहा है। तो अपना अब जो आपका डिसीजन है उसे क्या करें आप, कंसीडर करना चाहिए, उसे भी इंक्लूड करना चाहिए। देखिए आई सजेस्टेड, यहाँ सजेस्टेड करने की बात कर, आई सजेस्टेड हिम। अब यहाँ पे कामा यूनिट का मकड़ा क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन, ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन। यहाँ तक आपको हो जाएगा, ठीक। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमारा कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोग पढ़ते होंगे अच्छी तरीके से। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी आप लोग जान लें, रूपांतरण, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में सेंटेंस को बदलना होता है। तो देखिए इट इज़ टाइम टू लर्न आवर लेसन्स, तो इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इट इज़ टाइम टू लर्न आवर लेसन्स, ठीक है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बदल देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल देंगे। देखिए इट इज़ टाइम फॉर आवर लेसन, देखिए इसका बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। इट इज़ टाइम फॉर आवर लेसन टू बी लर्न, ठीक है। क्या है कि पढ़ने का समय है, स्टडी करने का समय है। देखिए आगे क्या है हमारा लास्ट जो हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। मदन राइट्स अ लेटर, तो देखिए पैसिव वॉइस इसको बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अ लेटर इज रिटन बाय मदन, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय मदन। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो अगर स्टूडेंट आपको यह बात जो क्लियर हो गई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर से शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।